और इस वाले अंतर्वेशन में दो मेथड पढ़ेंगे अपन। पहले ही बताया था मैंने। फर्स्ट मेथड है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस। और सेकंड मेथड है लैग्रेंज इंटरपोलेशंस। तो दो मेथड है, दोनों को वन बाय वन पढ़ेंगे अपन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज न्यूटन डिवाइड डिफरेंस। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस, इसके नाम से ही इसका जो मीनिंग है वो पता चल जाता है कि डिवाइड करके डिफरेंस निकालना है या डिफरेंस निकाल के डिवाइड करना है। क्या कहलाएगा? न्यूटन डिवाइड डिफरेंस कहलाएगा। तो देखो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, सबको दिख रहा होगा। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस कैसे निकाल रखा है, इसका जो सिंबल है, सिंबल पे थोड़ा ध्यान रखना भाई। सिंबल जो है इसका डेल्टा ही है, बट डेल्टा में एक स्ट्रेट लाइन और खींच रखी है। इसका जो न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का जो सिंबल है वो क्या है? डेल्टा ही है, बट डेल्टा के बीच में एक स्ट्रेट लाइन और खींच रखी है, तो इसका एक नया सिंबल बना है। तो मैं इसको प्रोनाउंस में डेल्टा ही बुलाऊंगा, तो इससे कंफ्यूज मत नहीं होना है आपको। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं, तो डेल्टा का मतलब सिंपल वही है, डिफरेंस। तो इसका सिंबल थोड़ा ध्यान रखना, 3 लाइन आती है इसमें। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है? फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको लिखने का तरीका ये होता है, एक तो क्लोज ब्रैकेट में होता है x0 कोमा x1, या तो ऐसे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं डेल्टा y0। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है f(x1 माइनस f(x0) डिवाइड बाई x1 माइनस x0। क्या मतलब होता है इसका? डेल्टा y0 का f(x1 माइनस f(x0) डिवाइड बाई x1 माइनस x2। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है। पहले डिफरेंस निकाला फिर डिवाइड किया, तो इसको ही बोलते हैं डिवाइड डिफरेंस, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फर्स्ट डिफरेंस का सिंपल सा मीनिंग है f(x1 माइनस f(x0) डिवाइड बाई x1 माइनस x0। क्लियर है भाई सबको? ऐसे ही सेकंड डिफरेंस निकालूंगा मैं। तो सेकंड डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे? या तो क्लोज ब्रैकेट में x0 कोमा x1 कोमा x2 से डिनोट करें, या इसको डेल्टा स्क्वायर y0 से डिनोट करें। और इसकी जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है? वो आएगी फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x1 कोमा x2 माइनस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ x0 कोमा x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x0। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो आ रहा है x1 कोमा x2, इसको अपन ऊपर वाले की तरह कैलकुलेट करेंगे फिर। और सेम ऐसे ही x0 कोमा x1 को भी फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस से कैलकुलेट करके यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी जाती है। इसी तरह अपन थर्ड फोर्थ निकाल सकते हैं डिवाइड डिफरेंस। और इसका nth वाला क्या होगा? n नंबर वाला डिवाइड डिफरेंस होगा क्लोज ब्रैकेट ऑफ x0 कोमा x2 अप टू xn बराबर डेल्टा की पावर n y0। कैसे डिनोट करेंगे इसको? डेल्टा की पावर n y0 बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसमें डिफरेंस कर रखा है इसने? डिवाइड डिफरेंस ऑफ x1 से xn माइनस डिवाइड डिफरेंस ऑफ x0 से xn माइनस 1। डिवाइड करूँगा मैं xn से xn माइनस x0। तो इस तरह nth डिवाइड डिफरेंस से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब निकालेंगे अपन टेबल से। और कब तक निकालेंगे? जब तक अपन को लास्ट सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती। उसके अकॉर्डिंग अपन उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको सिंपल एक ही लाइन याद रखनी है, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, उसके बाद ऑटोमेटिक सब आ जाएंगे। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस ही याद रखना है, और तो टेबल से ऑटोमेटिक ही आ जाएगा आपको। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस की डेफिनेशन याद रखनी है आपको ओनली। क्या होती है? देखो, डेल्टा y0 बराबर f(x1 माइनस f(x0) डिवाइड बाई x1 माइनस x0। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस डेल्टा y0। क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़े अपन अब। तो इस तरह डेफिनेशन आती है डिवाइड डिफरेंस की।
अब इसके बाद आता है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एक फॉर्मूला देखो आप, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूले पे जाओ 1 मिनट। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखो फॉर्मूला होता है y बराबर y0 x माइनस x0 y0 प्लस x माइनस x0 इंटू फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। इंटू क्या लिखा मैंने, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। यहाँ क्लोज ब्रैकेट x0 x1 का मतलब फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस ही है भाई। x0 x1 का मतलब है फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस प्लस ब्रैकेट x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू सेकेंड डिवाइड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू थर्ड डिवाइड डिफरेंस। तो ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, नीचे वाले फॉर्म में भी। क्या लिखा है देखो, y बराबर y0 प्लस ब्रैकेट x माइनस x0 इंटू फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस डेल्टा y0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू डेल्टा स्क्वायर y0 सेकेंड डिवाइड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू डेल्टा क्यूब y0 यानी कि थर्ड डिवाइड डिफरेंस। तो इस तरह सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। x की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, x की वैल्यू वही रहेगी जिस पे आपको वैल्यू निकालनी है, और जितनी भी वैल्यू है वो टेबल से मिल जाएगी आपको। तो इस तरह डिवाइड डिफरेंस आपको याद रखना है, और फॉर्मूला याद रखना है y इक्वल्स टू y0। नीचे वाला याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा याद करने में थोड़ा इजी रहेगा नीचे वाला। तो इसको याद रखना, डिवाइड डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस की टेबल कैसे बनाते हैं। देखो आप सबको दिख रहा होगा, जो शेयर किया है मैंने वो सबको दिख रहा होगा। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस की टेबल बनानी है अपन को। तो सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन रहती है। तो एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पे x0 x1 x2 x3 x4, x4 तो लिया है मैंने। सेम ऐसे ही वाई की वैल्यू आपको गिवन है, एक्स के करस्पॉन्डिंग x0 के सापेक्ष y0, x1 के सापेक्ष y1, x2 के सामने y2, x3 के सामने y3, x4 के सामने y4। तो x1 की वैल्यू और y की वैल्यू आपको गिवन रहती है। उसके बाद आपको टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में बनाया है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला चेंज किया है थोड़ा। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। क्या निकालेंगे, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। देखो आप फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वही है जो अभी अपने पढ़ा है। कैसे निकाला था, fx1 माइनस fx0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0, ये निकाला था भाई। तो डेल्टा y0 क्या आ जाएगा, fx1 का मतलब क्या हो गया y1, y1 माइनस y0 डिवाइड करूँगा मैं x1 माइनस x0, ये आएगा भाई। तो यहाँ लिखा भी है, देखो फॉर्मूले में लिखा भी है डेल्टा y0 बराबर y1 माइनस y0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं अपन, y1 माइनस y0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0। क्लियर है भाई सबको। इसके आगे वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, आगे वाली वैल्यू कैसे निकालें, देखो आगे वाले, देखो आगे वाले के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड करूँगा मैं x2 माइनस x1। यहाँ लिखा भी है साफ साफ y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसके आगे वाली वैल्यू निकालो, फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं अभी अपन। तो y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। ठीक है, इसी तरह अगले वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन। क्या है, y4 माइनस y3 डिवाइड बाई
x4 माइनस x3, तो क्या आ जाएगा ये डेल्टा एफ एक्स आ जाएगा। 1/1 सारी वैल्यू निकाल लिया अपने फर्स्ट डिफरेंस के लिए। तो सिंपल फॉर्मूला ये लगाना है आपको, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो फर्स्ट डिफरेंस आ गया है। इसके बाद निकालेंगे सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस निकालने के टाइम आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सेकंड डिफरेंस का मतलब होता है कि जो एक्स की जो वैल्यू लेंगे अपन, उसमें 2 का अंतर आएगा हमेशा। सेकंड डिफरेंस में 2 का आएगा, थर्ड डिफरेंस में 3 का आएगा और फोर्थ डिफरेंस में 4 का अंतर आएगा। कैसे देखो, देखते हैं अभी। आप अभी जो वैल्यू मिली है अपन को फर्स्ट डिफरेंस वाली, उसको लेंगे अपन यहाँ पे सेकंड डिफरेंस में। तो सबसे पहले लेंगे डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो डिवाइड बाई करूँगा मैं, सेकंड डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो एक्स की जो वैल्यू होगी उसमें 2 का अंतर लेंगे अपन। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, x2 में से x0 माइनस करूँगा मैं। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, सेकंड डिफरेंस निकालते समय जो x की जो वैल्यू में अंतर आएगा वो डिफरेंस कितना होगा, 2 वैल्यू का डिफरेंस होगा, यानी कि x2 माइनस x0 होगा। तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, यहाँ आ गया है सेकंड डिफरेंस में डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो डिवाइड बाई x2 माइनस x0। ठीक है भाई, सेम ऐसे ही अगली वैल्यू निकाल सकते हो आप। अगली वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन डिवाइड बाई x3 माइनस x1। तो यहाँ भी कितना अंतर आ गया, x में 2 वैल्यू का अंतर आ रहा है, x3 माइनस x1 किया है मैंने। तो सेकंड डिफरेंस में x में जो वैल्यू जो होगी उसमें डबल का अंतर आएगा, 2 का अंतर रखना है उसमें। तो क्या आ गया, डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन डिवाइड बाई x3 माइनस x1। सेम ऐसे ही अगली वैल्यू निकाल सकते हो आप। अगली वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई थ्री माइनस डेल्टा वाई टू डिवाइड बाई x4 माइनस x2। तो सेकंड डिवाइड डिफरेंस इस तरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू से डिवाइड करते हैं उसमें अंतर कितना होगा, 2 वैल्यू का अंतर होगा उसमें। ठीक है, और इसके बाद थर्ड डिफरेंस निकालूंगा तो थर्ड डिफरेंस में जो x की वैल्यू का जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो 3 का अंतर होगा। कितना अंतर होगा, 3 वैल्यू का अंतर होगा। जैसे कैसे, मैंने लिया डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, माइनस करूँगा मैं तो माइनस करने पर क्या आएगा, मुझे x3 माइनस x0 करना है मुझे अब। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डिवाइड करूँगा मैं x की वैल्यू का, तो उसमें अंतर कितना होगा, उसमें अंतर 3 का रहेगा, x3 माइनस x0 का। तो देखो, डेल्टा स्क्वायर वाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो डिवाइड बाई x3 माइनस x0। समझ में आ रहा होगा सबको भाई। इसके बाद देखो अगली वैल्यू कैसे निकाली है। अगली निकालने के लिए डेल्टा स्क्वायर वाई टू माइनस किया इसने डेल्टा स्क्वायर वाई वन में, और डिवाइड करके माइनस किया x4 माइनस x1। तो कितना अंतर रखना है x की वैल्यू में, 3 का अंतर रखना है। तो इस तरह आपका डेल्टा थ्री निकालना है, थर्ड डिफरेंस निकालना है। और फोर्थ डिफरेंस निकालते समय आपको कितना ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू में जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा, 4 का अंतर रहेगा। देखो यहाँ निकाल रखा है डेल्टा थ्री वाई वन माइनस डेल्टा थ्री वाई जीरो डिवाइड करूँगा मैं x4 माइनस x0। तो इस तरह क्या आ जाएगा, डेल्टा 4 आ जाएगा। तो आपको टेबल बनाते समय ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो केवल 1 का अंतर होगा, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो x की वैल्यू में 2 का अंतर रखना है, और थर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें 3 का अंतर रखना है, और फोर्थ निकालेंगे तो उसमें 4 का अंतर रखना है। और जो वैल्यू लेंगे, एक बात और ध्यान रखना कि जो इसका फॉर्मूला है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करेंगे अपन, वो हमें टॉप वाली वैल्यू ही पुट करनी है। जैसे अपन न्यूटन फॉरवर्ड में किया था, टॉप वाली वैल्यू ही लेंगे अपन टेबल से। जो टॉप में जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। टेबल बनाने के बाद जो टॉप में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर निकालना है।
ठीक है भाई, तो टेबल बनाना सबको आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे अपन, तो एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, टेबल बनाने का एग्जाम्पल है, तो ये तो आप निकाल ही लोगे। सिंपल एग्जाम्पल है टेबल बनाने का, देख लो। चलो इसको भी देख लो एक बार। आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स, और कहा गया है फाइंड द डिवाइड डिफरेंस ऑफ ए कोमा बी एंड ए कोमा बी कोमा सी। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालना है और सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालना है आपको। क्या मतलब इसका, ए कोमा बी का मतलब है सिंपल कि फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, और ए कोमा बी कोमा सी का मतलब है सेकंड डिवाइड डिफरेंस। तो कभी कभी एक दो नंबर में पूछ लेता है ऐसे कि फाइंड द फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस या सेकंड डिवाइड डिफरेंस। तो देखो कैसे निकाल रखा है, इसका सॉल्यूशन देखो आप। एक्स की वैल्यू गिवन है आपको ए बी सी। क्या वैल्यू गिवन है आपको, ए बी सी। तो इसने क्या क्या लिया है एक्स की वैल्यू, एक्स जीरो बराबर ले लिया है ए, एक्स वन बराबर ले लिया है बी, और एक्स टू बराबर ले लिया है सी। एक्स जीरो बराबर ले लिया है ए, एक्स वन बराबर ले लिया है बी, एक्स टू बराबर ले लिया है सी। क्लियर है भाई सबको। इसके सामने फंक्शन एफ एक्स दिया है, तो एक्स जीरो के सामने भी जो वैल्यू आएगी वो वाई जीरो आएगी। तो वाई जीरो बराबर क्या होगा, वन अपॉन ए, क्योंकि फंक्शन अपन को गिवन है एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी एक्स जीरो बराबर ए पे, वो आएगी वाई जीरो की बराबर वन अपॉन ए। सेम ऐसे ही अगर एक्स वन बराबर बी है तो वाई वन क्या आएगा, वाई वन आएगा वन अपॉन बी। अगर एक्स टू बराबर सी है तो वाई टू बराबर क्या आएगा, वन अपॉन सी। ठीक है, तो आपको इसे वैल्यू भी निकालनी है अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो। जैसे यहाँ पे निकाली है ए बी सी पे वाई की वैल्यू निकाली है इसने, ए बी सी को इसने एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू मान लिया है, उसके अकॉर्डिंग वाई जीरो वाई वन और वाई टू की वैल्यू निकाली है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकाला है इसने। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो। एफ एक्स वन का मतलब सिंपल है वाई वन माइनस वाई जीरो डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो। सबको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो आपको वैल्यू पुट करनी है ऊपर वाले में। देखो आप पहले डेल्टा वाई जीरो निकाल रहा हूँ मैं, तो वाई वन माइनस वाई जीरो डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी इसने। वाई वन की वैल्यू है वन अपॉन बी माइनस वाई जीरो की वैल्यू है वन अपॉन ए। सबको दिख रहा है भाई, जूम करोगे इसको थोड़ा। देखो आप देख रहे हो, सबको दिख ही रहा होगा मेरे हिसाब से। तो डेल्टा वाई जीरो निकाला इसने, वाई वन इक्वस टू है वन अपॉन बी माइनस वाई जीरो है वन अपॉन ए डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो यानी कि बी माइनस ए। और मैं सोल्व करूँगा इसको, तो सोल्व करने पर क्या आएगा, बराबर माइनस वन अपॉन ए बी, बराबर माइनस वन अपॉन ए इंटू बी। ठीक है भाई। सेम ऐसे ही इसकी अगली वैल्यू निकाल सकते हो आप, डेल्टा वाई वन भी निकाल सकते हो। क्या आएगा, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो सिंपल, ये मेरा वाई टू, ये वाई वन, और डिवाइड करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी डिवाइड बाई सी माइनस बी। और सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन बी इंटू सी। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस आ गया है। इसके बाद सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालना है मुझे। तो सेकंड डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो। ये होता है भाई सेकंड डिवाइड डिफरेंस। डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। डेल्टा वाई वन की वैल्यू है माइनस का वन अपॉन बी सी, माइनस करेंगे और पुट करेंगे डेल्टा वाई वन की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस वन अपॉन ए बी डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे भाई। सेकंड डिवाइड डिफरेंस में कितने का अंतर रहेगा, दो का अंतर रहेगा, एक्स टू माइनस एक्स जीरो। तो सी माइनस ए करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वन अपॉन ए बी सी।
वन अपॉन ए बी सी। तो इस तरह फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस आया अपने पास माइनस का ए कोमा माइनस का वन अपॉन बी, और सेकंड डिवाइड डिफरेंस आया है वन अपॉन ए बी सी। ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकाल सकते हैं आप, सेकंड भी निकाल सकते हैं। तो आपको अगर पूछे तो टॉप वाली जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। जैसे फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का जो आंसर है वो टॉप वाला है ओनली, नीचे वाला आंसर नहीं लिखा क्योंकि टॉप वाली वैल्यू लेता है ये। तो जो टॉप पे जो वैल्यू आएगी वही उसका आंसर होगा। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का आंसर होगा माइनस का वन अपॉन बी, और सेकंड डिवाइड डिफरेंस का जो आंसर होगा वो होगा वन अपॉन ए बी सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है अभी। किसी को अगर डाउट है, समझ में नहीं आया हो टेबल बनाना और वैल्यू निकालना, तो पूछ सकता है भाई, पूछो, वन बाय वन पूछ सकते हो आप। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, किसी को डाउट हो टेबल बनाने में, तो आप पूछ सकते हो। पूछो भाई, वन बाय वन पूछ सकते हो आप। हम्म न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टेबल कैसे बनाते हैं और वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों चीज़ें पढ़ी अभी आपने। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। पूछो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पूछो भाई पूछो। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस अभी पढ़ा है अपन ने। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी टेबल कैसे बनाते हैं, और टेबल बनाने के बाद वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, तो पूछ सकते हो आप। पूछो। इसी का शर्मा, समझ में आया। इसी का उत्कर्ष। उत्कर्ष को पूछ रहा है, उत्कर्ष। 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 हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे समझ में आया सेकंड डिवाइड डिफरेंस मेथड्स, कंडेलवाल। डिवाइड डिफरेंस मेथड क्लियर है, आगे बढ़े फिर या कुछ पूछना है। डिवाइड डिफरेंस समझ में आया, टेबल कैसे बनाते हैं, आ गया। हाँ, तो इसकी प्रॉब्लम है, जो टेबल दिख रही है आपको सबको। अगली प्रॉब्लम देखो इसकी, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस की टेबल। अगली प्रॉब्लम देख रहे हो सब। इस पे आपको कैलकुलेट करना है y इक्वस टू 4.5। इसका मतलब है x बराबर 4.5 पे y की वैल्यू निकालनी है। हाँ खुशबू। हम्म कैसे निकालेंगे भाई, x इक्वस टू 4.5 पे y की वैल्यू निकालनी है। उसके पहले आपको टेबल बनानी है। वैल्यू निकालने से पहले आपको डिवाइड डिफरेंस की टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाओगे, देखो x और y की वैल्यू आपको गिवन है। x बराबर 1.9 पे y की वैल्यू गिवन है 0.3, 3.1 पे दिए है 0.6, 4.2 पे दिया है 0.4, 5.1 पे दिया है 0.9, 5.8 पे दिया है 0.7। ठीक है, अब इसके बाद अपना टारगेट वही है, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालूंगा मैं। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। आपको कितना डिफरेंस लेना है एक्स में, केवल एक्स में एक का डिफरेंस लेना है फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, y1 माइनस y0 करूँगा। तो y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.6, और y0 की वैल्यू कितनी है 0.3। ठीक है, तो 0.6 माइनस 0.3 डिवाइड बाई
x1 माइनस x0, तो x1 की वैल्यू कितनी है 3.1 माइनस का 1.9। ठीक है, तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है y1 माइनस y0 डिवाइड बाई x1 माइनस x0, और इससे निकालूंगा तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.25। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो आप, 0.25 आएगी भाई फर्स्ट वैल्यू, निकाल के देखना आ जाएगी। इसके बाद अगली वाली जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, अगली वैल्यू निकालेंगे अपन 0.4 में से माइनस करूँगा मैं 0.6, 0.4 में से माइनस करूँगा 0.6 और डिवाइड करूँगा 4.2 को 3.1 में से। समझ में आ रहा होगा सबको, 0.4 में से माइनस करूँगा 0.6 को, डिवाइड करूँगा 4.2 में से 3.1, तो कितना आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस का 0.1818। ठीक है भाई। इसके बाद आगे अगली वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगली वाली वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे, 0.9 में से माइनस करूँगा मैं 0.4 और डिवाइड कर दूंगा 5.1 में से 4.2। ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा 0.555। इसके बाद लास्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, 0.7 में से माइनस करना है 0.9, डिवाइड करना है, डिवाइड करके माइनस करना है 5.8 में से 5.1, और जो आंसर आएगा वो होगा माइनस का 0.2857। तो इस तरह फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस आप निकाल सकते हो। इसके बाद सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालने का मैंने बताया, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू में 2 का डिफरेंस रखना है ओनली। कैसे निकालोगे, माइनस करना है आपको, आगे वाली जो वैल्यू है डेल्टा एफ एक्स की, माइनस का 0.1818 में से माइनस करना है 0.25 और डिवाइड करना है, किस में से डिवाइड करोगे, सेकंड डिफरेंस निकाल रहे हैं इसलिए माइनस करना है 4.2 को 1.9 में, 4.2 को 1.9 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.1877। ठीक है, माइनस का 0.1877 आ जाएगा। सेम ऐसे अगली वैल्यू निकाल सकते हो आप। अगली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, 0.5556 में से माइनस करना है माइनस 0.1818 को, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एक्स में जो अंतर आएगा वो क्या होगा, 5.1 में से 3.1 माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 0.3687, 0.3687। इस तरह लास्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, 0.2857 में से माइनस करना है 0.555, डिवाइड करेंगे 5.8 में से 4.2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.5258। तो इस तरह सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली। और थर्ड डिवाइड डिफरेंस आपको निकालना है और फोर्थ डिवाइड डिफरेंस भी आपको निकालना है। थर्ड डिवाइड डिफरेंस में 3 का अंतर रखना है, फोर्थ डिवाइड डिफरेंस में 4 का अंतर रखना है। ठीक है, निकाल लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसको तो मैं सेंड कर ही दूंगा बाद में। फिर थर्ड डिवाइड डिफरेंस निकालना, फोर्थ निकालना, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा के x बराबर 4.5 पे इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो इसको कंप्लीट करके बताना कल मुझे, आपको पूरा कंप्लीट करना है इसको। पहले टेबल कंप्लीट करनी है, टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है। x बराबर आपको गिवन है 4.5। ठीक है भाई, कंप्लीट करके बताना है आपको इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी अभी, इसको कंप्लीट करके कल बताना है कितना आंसर आता है आपके।